बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग में मौजूद हूँ। ये वो अस्पताल है जिसमें एक खातून को लाया गया था जिसके सर में कील ठोंकी गई थी। ये कील जाली पीर या आमिल ने ठोंकी या उसके खावंद ने ठोंकी, ये मुअम्मा बना हुआ है। ये केस अब पुलिस के पास है। इस मुअम्मे को मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। मुतासरा खातून के मुतज़ाद बयानात और फिर अस्पताल से रोपोशी ने ऐसे सवालात को जन्म लिया है जिसके जवाबात की तलाश से पहले मुबैना जाली पीर या आमिल या फिर खातून के शोहर की तलाश शुरू कर दी गई, क्योंकि खातून के मुताबिक औलाद नरीना के हुसूल के लिए किसी नामालूम पीर की हिदायत पर उसके सर में कील ठोंकी गई। पुलिस के मुताबिक मरीजा को 4 फरवरी को शाम 5 बजे अस्पताल लाया गया और 2 खवातीन को फुटेजेस में आते देखा जा सकता है। अस्पताल काउंटर से 5:14 पर एक नौजवान ने रसीद हासिल की। अस्पताल के 350 से ज्यादा कैमरों को चेक किया गया, लेकिन सूरत हाल यह है कि पुलिस अभी तक इस मामले का मुकम्मल सुराग लगाने में कामयाब नहीं हुई। न ही ये मालूम किया जा सका कि खातून को आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। इस वक्त मैं अस्पताल की एमरजेंसी में जो ऑपरेशन थिएटर है उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर LRH के तर्जुमान हैं मोहम्मद आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इसी वाक़े के हवाले से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आसिम, ये बताइए कि जब इस खातून को लाया गया, चूँकि एक मुनफरद वाक़या है, ज़ख्मी तो हर किस्म के आते हैं, लेकिन ऐसा वाक़या जब आपके इल्म में पहली दफ़ा आया तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था? हॉस्पिटल में तो डिफरेंट केसेस आते हैं, एक्सीडेंट्स के भी आते हैं, यूनिक केसेस भी, जिस तरह आपने जिक्र किया। ये खातून आई थी करीबन कोई 4 दिन पहले यहाँ पे। उसके सर में कील धंसा हुआ था, अच्छा खासा कील था। तो डॉक्टर्स यहाँ पे पूछते हैं मरीज़ों से अक्सर कि ये क्या तुम्हें हुआ है, कील किस तरह सर में आपका धंसा हुआ है। तो मरीज़ा ने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक ये कह रही थी कि मैं दीवार पे कील जो है वो ठोंक रही थी, वो जो है लगी है मेरे सर में और सर में धंस गई। दूसरा फिर वो कह रही थी कि मैं जा रही थी, काम कर रही थी तो गिरी हूँ, तो उसकी वजह से कील सर के अंदर गई है। फिर आखिर में उसने जो लग रहा है कि सच है वो ये है कि कोई पीर था शायद, उन्होंने फिर उनको कहा था कि आप इस तरह करें कि अपने सर में कील ठोंके तो शायद आपका जो है ना मेल बेबी पैदा हो। एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। घर वाले भी ये कह रहे हैं कि हम जब अंदर गए हैं तो ये वहाँ पे ज़ख्मी हालत में पड़ी थी, बेहोश। तो हमारे पास आई है, अस्पताल ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। यहाँ पे उसकी हमने इमीडिएटली सर्जरी की यहाँ पे डॉक्टर्स ने, और 12 घंटे के अंदर इसको इन खातून को जो है ज़ख्मी थी उसको हमने फ़ारिग किया, और उसके सर से जो है जो कील उसमें धंसा हुआ था वो हमने निकाल के जो है इनको फिर फ़ारिग किया यहाँ से। आसिम, ये भी तो सोचने की बात है कि औलाद नरीना के लिए पीर के कहने पर कील जो है वो ठोंकी जाती है, लेकिन उसी पीर के पास या उस खातून के पास फिर वो इलाज नहीं है कि जो कील ठोंकने के बाद उसको ज़ख़म आया है, तशवीशनाक उसकी सूरत हाल है, तो फिर पीर साहब के पास या जाली आमिल के पास फिर उसका इलाज नहीं होता, फिर आपको यहाँ अस्पताल आना पड़ता है। वाकई में सोचने की बात है कि इतना मॉडर्न ज़माना है और अभी भी हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि आप सर में कील ठोंके तो आपका मेल बेबी पैदा होगा, जो कि समझ में ना आने वाली बात है। लेकिन ये है कि वो यहाँ से स्टेबल गई है। अगर इस तरह ये अगर हकीकत है तो वाकई में ये एक लम्हे फ़िक्री है। ऐसे केसेस आते हैं कि यहाँ पे चूँकि पुलिस भी इन्वॉल्व होती है ऐसे केसेस में, तो फिर लोग डर भी जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ भी गढ़ लेते हैं। अब आपने जिस तरह कहा कि कंफर्म नहीं है कि पीर वाला मामला है या नहीं है, या कोई घरेलू कोई दूसरा मामला है, खावन का कोई प्रेशर है, ये मुअम्मा बना हुआ है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें तो हैं ना। जब हमें कोई पेन होता है, फ़र्ज़ करें गुर्दे में हमारी तकलीफ़ है, तो हम बहुत ज़्यादा पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं। तो ऐसी हालत में हमारे पास फिर आते हैं कि उसके गुर्दे नाकारा हो चुके होते हैं। किसी के सर में दर्द हो तो वो पीरों के पीछे पड़ जाते हैं और वो ख़ुद को जो है अपनी सेहत से खिलवाड़ जो है वो एक तरह का आप यूँ समझ लें कि वो करते हैं। फिर यहाँ पे आके जो है ना वो फिर लाइलाज हो जाते हैं। तो ये है हमारे माशरे में अभी भी ये है कि जाली पीर और फ़कीर जो है अभी भी हमारे माशरे के ऊपर उसका अच्छा खासा असर है। आपके अस्पताल का रिकॉर्ड है कि यहाँ पे एक पीर साहब आए थे और कोरोना के मरीज़ों पे उसने दम डाला था, वो ठीक हो गए थे? जी बिल्कुल आए थे, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया को उस पीर के विज़िट से हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब वो गए तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो है पीर आए थे और वो असल में किसी से मिलने आए थे, लेकिन जो पेशेंट्स वहाँ पे थे तो उन पे फिर उसने दम करना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका तो मुझे नहीं लगता कि कोई पीरों फ़कीरों का जाली जो है जाली पीर फ़कीर इनका कोई असर है या किरदार है इसके ऊपर। तो आसिम, ये जाली पीर फ़कीर जो हैं ये जब ख़ुद बीमार पड़ते हैं तो इसी अस्पताल में आते हैं? जाली फ़कीर भी बीमार होते हैं और यहाँ पे आते हैं, हम उसको ट्रीटमेंट उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं।
آپ کے آپریشن تھیٹر میں کوئی ایسا پیر تو نہیں ہے جعلی، یا کوئی جنات تو نہیں ہے کہ آپریشن کرنے والے جو ہوں، مطلب؟ جی یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، اچھے خاصے ڈاکٹرز ہیں، اور جس ایمرجنسی میں آپ کھڑے ہیں تو یہ صوبے کا سب سے بڑا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہاں پہ 3000 کے قریب ایمرجنسی ڈیلی آتی ہے. اس میں ہارٹ اٹیکس، ایکسیڈنٹس کے مریض آتے ہیں، تو یہاں پہ بہت تگڑے ڈاکٹرز ہیں اور وہ یہاں پہ اچھا خاصا علاج کرتے ہیں سب کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اس عقل کو اور اس شعور کو اگر ہم استعمال کریں تو اس قسم کے افسوسناک واقعات نہ ہوں. جو ضعیف الاعتقادی ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، اس سے بچنے کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دین، اپنے اسلام کا مطالعہ کریں، اور جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ اسلامی تعلیمات میں ڈھونڈیں. بہت شکریہ.